हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो मैंने सोचा क्यों ना वन कार्ड सेगमेंट कर लिया जाए। काफ़ी दिन हो गए वन कार्ड सेगमेंट हमने किया नहीं है। और आज की जो टॉपिक है ना, आज का वन कार्ड सेगमेंट का कुछ इस तरह से है, यू वांटेड द ट्रूथ अबाउट समवन, हियर इज इट। यानी आपको किसी पर्सन के बारे में कोई ट्रुथ, कोई सच्चाई जाननी थी कि भाई ये पर्सन क्या चाहता है, इसके माइंड में क्या चल रहा है मेरे लिए, आखिर करना क्या चाहते हो या कहना क्या चाहते हो, इस पर्सन को आप ये बोलना चाहते हो। ठीक है, तो आज वन कार्ड सेगमेंट में हम यही देखेंगे कि इस पर्सन की रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, आखिर कि ये पर्सन चाहते क्या है। ठीक है, क्या ऐसा सच है जो ये आपसे छुपा रहे हैं, या फिर क्या ऐसा सच है जो आपको जानना ज़रूरी है इस पर्सन के बारे में। अब पर्सन कौन से, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, यानी कोई भी पर्सन, आप किसी भी पर्सन के बारे में सोचो और उसी पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि आपको पता है वन कार्ड सेगमेंट जो होता है वो छोटी रीडिंग होती है, इतना ज़्यादा लंबा सेगमेंट नहीं होता है। हम सिर्फ वन कार्ड सेक्शन में हम जो है वो एक कार्ड के थ्रू और एक हम इधर से इसके लिए क्लैरिटी लेते हैं और आपको रीडिंग बता देते हैं। ठीक है, तो इतना लंबी चौड़ी रीडिंग, डिटेल रीडिंग नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ क्लैरिटी तो मिल जाएगी ना। सो ग्रुप नंबर 1 फॉर वन कार्ड सेगमेंट, ग्रुप नंबर 2 एंड एक शफल और कर लेती हूँ। टाइम स्टैम्प्स अगर आप में से कोई लगा दे तो प्लीज़ लगा देना, क्योंकि मेरे पास ना आजकल थोड़ा टाइम की बड़ी शॉर्टेज हो रही है। खैर एनीवेज, ग्रुप नंबर 3 कोशिश करूँगी मैं लगा लूँ। तो 3 ग्रुप्स हमने बना लिए हैं, कार्ड्स की शफलिंग हो चुकी है और तीनों ग्रुप में से आपको एक ग्रुप पिक करना है। अभी 1 2 3 आंखें बंद करो, उस पर्सन के बारे में सोचो जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, जिनके मन की सच्चाई आप जानना चाहते हो। ठीक है, और कोई भी नंबर, आप इन 3 नंबरों में से कोई भी एक नंबर जो भी आपको अट्रैक्ट करता है आप इस तरह से पिक कर लो। 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर। चाहो तो 2 या 3 ग्रुप्स भी, सारे भी देख सकते हो, 2 ग्रुप्स भी देख सकते हो। ठीक है, पर मैं यही कहूँगी कि एक ग्रुप देखो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक ग्रुप पिक करो, 1 2 3। ठीक है, वीडियो को पॉज करके कर लो, मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, देखो ये पर्सन भी आपसे लव करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। सो दैट्स वाई ये पर्सन आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं। जितना अगर आप सोच रहे थे कि यार मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ या मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, क्या मैं अकेले ही सब कुछ कर रहा हूँ, क्या एक ये वन तरफा ये क्या होता है, मतलब वन साइडेड है, एक तरफा मोहब्बत है या एक तरफा एफर्ट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन भी आपसे उतना ही लव करते हैं जितना आप करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक शुबा की बात नहीं है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स को हम यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं तो हमारे पास कार्ड आता है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये पर्सन किसी न किसी जगह पर उलझा हुआ है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक से आपको जानना चाहते हैं, अभी प्रॉपर आप दोनों ने एक दूसरे को समझा ही नहीं है, ये चाहते हैं थोड़ा और टाइम दिया जाए रिश्ते को, थोड़ा और एक दूसरे को समझा जाए, थोड़ा टाइम मांग रहे हैं आपसे बेसिकली। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि इस पर्सन का जो कप ऑफ लव है, जो भी इस पर्सन के पास लव है, प्यार है या देने के लिए अगर कुछ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही है, और किसी को ये नहीं देना चाहते हैं, ना ही ये किसी को आगे देंगे, ना ही इनका कोई ऐसा इरादा है। हो सकता है कि ये पर्सन एक से ज़्यादा लोगों से बात करते हो, जस्ट एज अ फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप इनके ऊपर शायद शक बहुत ज़्यादा करते हो, शक शुबा ना किया करो, क्योंकि ये पर्सन भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं, उतना ही लव करते हैं जितना कि आप लव करते हो। क्योंकि आप दोनों के बीच यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि एक दूसरे को ना समझने की एक वजह ये भी हो सकती है। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन को 2 साल से जानते हो, तो कुछ लोग यहाँ पे 1 से 1.5 साल से इस पर्सन के साथ हो, इस पर्सन को जानते हो। कुछ लोगों को अभी मिले हुए 2 महीने भी हुए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको अभी इस कनेक्शन को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइम दो, ये खुद ही अपने मन की बात आपको बोलेंगे, जो भी इनके मन में चल रहा है, जो भी आपको लेकर इस पर्सन के माइंड में है, जो कि है तो लव ही,
ठीक है, जैसा आप सोचते हो सेम म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ये भी वही सोचते हैं। तो थोड़ा मेरे ख्याल से आपको इस पर्सन को थोड़ा टाइम और देना चाहिए, इनफैक्ट खुद को भी थोड़ा टाइम और दो। ठीक है, तो ये है इस पर्सन की सच्चाई, ट्रुथ जो है इस पर्सन का वो यही है कि ये भी आपसे उतना ही लव करते हैं, बस थोड़ा सा टाइम चाहते हैं। या हो सकता है कि कुछ ऐसे सम सर्कमस्टांसेस, ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच, इनका मे बी इनका करियर का प्रॉब्लम है, पढ़ाई का, स्टडी का प्रॉब्लम है, या कुछ और, या लॉन्ग डिस्टेंस है। ज़्यादातर तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ही दिख रहा है, इतना ऐसा दिख रहा है जैसे ज़्यादातर आप दोनों एक दूसरे की फैमिलीज़ के बारे में शायद नहीं जानते हो। बट हाँ, एक बात तो तय है कि ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, इंटेंस कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। यही इस पर्सन के अंदर की मन की सच्चाई है, रियलिटी है, ट्रुथ है, जो आप जानना चाहते थे इतने टाइम से। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे तो मेरे ख्याल से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है या हो जानी चाहिए। अभी ये सिर्फ 1 कार्ड सेगमेंट है तो मैं इतना ही बता सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं लंबी रीडिंग नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको कोई रीडिंग ऐसी करवानी है या किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी देनी है, आपको अपने माइंड में क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप पर्सनल सेशन भी बुक करवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं कार्ड नंबर 2 की तरफ। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 पिक किया है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी सच्चाई, ट्रुथ अबाउट दिस पर्सन, कि आखिरकार इस बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है। यहाँ पर तो स्टार की एनर्जी है भाई, ये तो आपको दुआओं में मांगते हैं, ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हैं। लेट्स सी, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर स्टार की एनर्जी क्यों आई है। ये पर्सन आपको स्टार की तरह देखते हैं। समटाइम ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस या बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील होता है इनको कि जैसे आप कोई स्टार की तरह हो, आप इनसे दूर हो, ये बढ़कर आपको छू नहीं सकते हैं, आपको पा नहीं सकते हैं, चाहकर भी नहीं कुछ कर सकते हैं। आपको एडमायर बहुत करते हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं। स्टार लाइक ये खुद भी कोई स्टार सीड हो सकते हैं, इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। तो ये कोई भी फैसला अपनी ज़िंदगी का जो है वो ऐसे बग़ैर सोचे समझे नहीं कर सकते हैं। बट अगर इनकी मन की सच्चाई देखी जाए, इनके मन की सच्ची भावनाएं या सच्ची जो आपके लिए जो ये पर्सन के माइंड में जो भी एक जो भी ये ट्रुथ है इस पर्सन का, देखो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। देखो इस पर्सन के पास बहुत ऑप्शंस हैं, आपके पास भी ऑप्शन होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास नहीं है, लेकिन इस पर्सन के पास भी हैं। ठीक है, अब 2 चीज़ें हो सकती हैं। देखो इस पर्सन के पास बहुत ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको जिस जगह पर रखता है, आपको एडमायर करता है, आपको जिस हद तक ये पसंद करता है, आपको जो जगह इस पर्सन ने दी हुई है, वो इस इंसान ने अपनी लाइफ में किसी और को नहीं दी, ना ही आगे जाके देगा, ना ही दे सकता है। हालांकि इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन फिर भी ये आपको एक स्टार की तरह समझते हैं। इनको लगता है कि आप मतलब द वन एंड ओनली आप हो। भले इतने सारे ऑप्शंस हों इनके पास, लेकिन आपकी बात अलग है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन, दूसरा जो यहाँ पर मुझे सिनेरियो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत गार्डेड अप हो, ठीक है, आप इतना ज़्यादा इनसे बात नहीं करते हो, या इतना ज़्यादा इनको आप प्रायोरिटी नहीं देते हो या टाइम नहीं देते हो। इनको लगता है आपको पाना नामुमकिन है और आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आप खुद भी कोई स्टार सीड हो सकते हो, स्टार सीड, स्टार बोर्न, कोई मिस्टीरियस टाइप ऑफ पर्सन। यहाँ पर एक्यूरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी मुझे दिखी है, स्पेशली एरीज वालों के लिए। तो ये पर्सन को लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो आप अपने सारे ऑप्शंस को बात करते हो, सबको ही फेस करते हो, तो इसीलिए आप इनको टाइम नहीं दे पाते हो। इनको ऐसा लगता है, इनके मन की ये सच्चाई है, ठीक है। तो जब इनको ऐसा लगता है ना कि आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, आप तो लाखों दिलों पे राज करते हो, आपको शायद आप कुछ ऐसा काम करते हो क्योंकि स्टार की एनर्जी है भाई। हो सकता है आप सोशल मीडिया पर होते हो, इन्फ्लुएंसर हो, या फिर आप काफ़ी वीडियोस वगैरह पोस्ट करते रहते हो इंस्टा पर, कहीं पर आपको बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। तो इस पर्सन को थोड़ी इनसिक्योरिटी है, थोड़ी जेलिसी भी होती है चीज़ देखकर। इनको लगता है कि यार आपके पास तो बहुत ऑप्शन है, इसीलिए आप अपने जो है ना बहुत ज़्यादा आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखते हो, इतना बात नहीं करते हो,
नाइट ऑफ सोर्स, बट ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और एक बात और बताऊँ, ये पर्सन ना कभी दुआओं पर, प्रेयर्स पर इतना यकीन नहीं करते थे, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे ये पर्सन, लेकिन आपसे मिलने के बाद ये पर्सन लिटरली स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, प्रेयर्स करने लगे हैं। कोई ऐसी जगह जहाँ पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये वहाँ पहले नहीं जाते थे, अब जाने लगे हैं, स्पेशली आपको मांगने के लिए। मतलब क्या बात है। लेकिन ये अच्छा दिखाते नहीं है, ये बड़ी छुपा रुस्तम टाइप ऑफ पर्सन है। क्योंकि देखो यहाँ पर इस बंदे ने चश्मा लगाया हुआ है, ग्लासेस पहने हुए हैं, जैसे अपने आप को बहुत ही इनोसेंट फील करवाना या फिर मुखौटा चढ़ा के रखना, बट एक्चुअली में अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्डेड अप रखना। लेकिन नहीं, ये पर्सन आपको लेकर ये बताते बेशक नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं, या आपको दुआओं में मांगते हैं, लेकिन आपके सामने ये ऐसा फील करवाते हैं कि नहीं इट्स ओके, मतलब ऐसा दिख रहा है मुझे। अच्छा, इस पर्सन का बेबी फेस हो सकता है, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, साइड वाली मांग भी हो सकती है सिग्निफिकेंट, और ग्लासेस भी, और हाइट इनकी नॉर्मल है, ना ज़्यादा लंबे हैं ना ज़्यादा नाटे हैं, बिल्कुल नॉर्मल हाइट है। ठीक है, तो ये है ग्रुप 2 वालों के लिए रीडिंग। अब हम चलेंगे फाइनली जिन्होंने कार्ड नंबर 3 पिक किया है, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, उनके रियल थॉट्स या उनका ट्रुथ क्या है, उनकी सच्चाई क्या है, या उनके मन की सच्चाई क्या है। अरे बाप रे, ये जो भी पर्सन है थर्ड पार्टी में है, ठीक है, और ना तो ये आपको छोड़ना चाहता है ना तो थर्ड पार्टी को, दोनों कश्तियों पे सवार होना है इनको। लेट मी सी, बी केयरफुल। ठीक है, मे बी आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो। ये पर्सन की जो सच्चाई है वो ये है कि इसके पास और भी ऑप्शन है आपके अलावा, या तो ये किसी के साथ कमिटेड है, थर्ड पार्टी में, आपको नहीं पता। ठीक है, ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है, पर्सनल सेशन तो नहीं है, लेकिन जनरली मुझे देखो क्वीन ऑफ कप्स, और इस इंसान को आपका ये लविंग केयरिंग जो आपका एटीट्यूड है, जो आप इनको देते हो ना, गिविंग एनर्जी, ये बहुत पसंद है आपको। इन्होंने इसीलिए अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ है। अब आप सोचोगे कि जब तुम किसी और के साथ हो, ठीक है, दो नावों पर सवार होना, एक नाव को छोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप डूब जाओगे। ठीक है, दो नाव पर कभी सवार नहीं हुआ जा सकता। ये पर्सन को ये नाव भी चाहिए, ये भी चाहिए, यानी वो इंसान भी चाहिए, आप भी चाहिए हो, लेकिन आपको ये ब्रेड क्रम्ब देता है, थोड़ा सा देता है। आपकी तरफ इसका पैर पूरी तरह नहीं है, लेकिन उस कश्ती में ये पूरी तरह है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? उस कश्ती में ये पूरी तरह है, लेकिन आपकी कश्ती में ये आधा पैर बाहर आधा पैर अंदर। क्यों? क्योंकि इसको आप लव देते हो, प्यार देते हो, केयर देते हो। और अगर आप नहीं दे रहे हो, आपने केयर देना, लव देना बंद कर दिया है, तो 5 6 7 7 ऑफ वॉन्ड्स ये वापस चाहते हैं आपको। अगर आपने गार्डेड अप हो या फिर आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर ली हैं तो देख रहे हो, लेकिन अपनी शर्तों पर। हो सकता है कि ये प्लेयर हो, ठीक है, तो ये ना तो वो कश्ती से उतरना चाह रहा है ना आपको छोड़ना चाह रहा है, आपको कंफ्यूज रखा हुआ है। तो बी केयरफुल, अपने आप पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो, खुद पर फोकस करो, क्योंकि यहाँ से मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और आगे जाके कोई कमिटमेंट या कुछ ऐसी चीज़ मिल सकती है, मुझे नहीं लगता। जनरली बता रही हूँ, ठीक है, पर्सनली तो फिर क्या है वो मुझे नहीं पता, हर किसी का अलग सिनेरियो है। जनरली मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है, इनके माइंड की, जो मन की जो बात है, जो इनके मन की सच्चाई है, जो कुछ भी है, वो यही है कि ये दो नाव पर चलना चाह रहे हैं। अगर ये दो नाव पर चलेंगे तो ये जस्टिस नहीं दे पाएंगे, ये न्याय नहीं कर पाएंगे, ना तो आपके साथ ना ही तो उस इंसान के साथ जिसके साथ ये है। सही समझ रहे हैं ना मेरी बात को? लेकिन इनको ये आपको पता है क्यों रखे हुए हैं अपने साथ? आपको ये लगता है चलो ठीक है, दो नाव पर है, एक नाव चूज़ नहीं कर रहा है, तो मुझे क्यों अपने साथ रखा हुआ है, मुझे क्यों फंसाया हुआ है, मुझे क्यों तंग किया हुआ है? वो इसीलिए क्योंकि आपका ये जो क्वीन ऑफ कप्स वाला वर्जन है, जो आपको जो लव, प्यार, केयर, इमोशंस जो आप इसको देते हो, वो वहाँ नहीं मिलता, और इसको वो चीज़ चाहिए, वो आपको बेवकूफ़ बना के रख रहा है अपने पास कि ये मेरे पास ही रहेगी, ये कहाँ जाएगी, ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो कहीं नहीं जाएगी, ये तो मुझसे बहुत लव करती है, बहुत प्यार करता है, तो जाना तो इसको कहीं भी नहीं है। मैं इसको जब भी आऊँगा ब्रेड क्रम्ब दूंगा, ये दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, मैं इसको भी पटाता फिरूँगा, मैं आई एम सॉरी, हाँ,
अब लैंग्वेज ऐसी निकल रही है, मैं इसको भी करूँ पोटैटो खिलाता फिरूँगा और मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को यार, मैं खुल के क्या बताऊँ, समझ जाओ मेरी बात को कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये क्या चाह रहा है। ये दोनों कश्तियों पे सवार होना चाह रहा है, लेकिन आपकी तरफ जो इसका पैर है आपकी नाव में वो छोटा सा है, क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा इसको सर पे चढ़ा दिया। ये है जी सच्चाई। आपको अच्छी लगे बुरी लगे, जो सच्चाई थी मैंने बता दी है, ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट। तो यही थी आज की आपकी रीडिंग। होप कि आपको बहुत हेल्प मिली होगी। छोटी सी रीडिंग है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ ना कुछ इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली होगी, ताकि आप आगे का अपना फ़ैसला कर सको, या इस पर्सन के लिए आप अपना फ़ैसला कर सको, या मूव ऑन हो रहे हो तो ख़ास तौर पे ग्रुप नंबर 3 वाले, तो उस मूव ऑन होने में आपको और ज़्यादा आसानी हो। ये जितना प्यार लव केयर है खुद को दो, खुद पे लुटाओ। अब टाइम आ चुका है कि ये प्यार खुद को दो, इस लव के ढक्कन को बंद करो। अब खुद को प्यार दो, खुद को लव दो, बिकॉज यू डिज़र्व लव। आप एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा लवर जो भी है, एक अच्छी लाइफ और एक एक लॉयल पार्टनर वो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।